ओम श्री गणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल वध कथा एस्ट्रोलॉजर में स्वागत है। दोस्तों, सनातन धर्म से ही सूर्य को जल देने की परंपरा चली आ रही है और ये परंपरा देखिए अभी तक निभाई जा रही है। सूर्य की पूजा भगवान राम भी प्रत्येक दिन किया करते थे और शास्त्रों में कहा गया है कि हर दिन सूर्य देवता को जल देना चाहिए और सूर्य एकमात्र ऐसे देव है जिनको प्रत्यक्ष रूप से देखा जाता है। दोस्तों, जिन भी जातकों की कुंडली में सूर्य कमजोर होता है तो उसको हर कार्य में रुकावट आती है, चाहे वो संतान प्राप्ति हो, नौकरी हो, समाज में मान सम्मान हो, किसी भी आर्थिक क्षेत्र में अगर आपको रुकावट आ रही है, आप कितने भी प्रयास कर रहे हैं नौकरी में तरक्की के, नौकरी प्राप्त करने के, लेकिन अगर आपको प्राप्त नहीं हो पा रही है तो कहीं ना कहीं आपका सूर्य कमजोर है। इसीलिए दोस्तों, आपको सूर्य को जल अवश्य अर्पित करना चाहिए। जो भी व्यक्ति देखिए सूर्य देवता को जल अर्पित करके अपना दिन शुरू करता है तो उसको जीवन में कभी भी हार का सामना नहीं करना पड़ता और आर्थिक क्षेत्र में उसको हमेशा सफलता प्राप्त होती है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि रविवार के दिन अगर आप नियम पूर्वक सूर्य देवता को जल अर्पित करते हैं और जल देने वाले लोटे में एक वस्तु डालकर सूर्यदेव को जल अर्पित करते हैं तो सूर्यदेव की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जो भी आपकी मनोकामना है वो अवश्य ही पूरी होगी। दोस्तों, उसकी जानकारी देने से पहले अगर अभी तक आपने व्रत कथा एस्ट्रोलॉजर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य ही कर लें, बगल में बेल आइकन को दबा दें जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में देखिए सूर्य को राजकीय क्षेत्र का, पिता का, नौकरी का, समाज में मान सम्मान का आधिकारिक कारक माना गया है। इसीलिए अगर सूर्य देवता को अर्घ्य देते हैं तो आपको हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है, समाज में मान सम्मान बढ़ता है, नौकरी में तरक्की और प्रमोशन होता है और साथ ही जिस भी कार्य में आपके रुकावट आ रही है, चाहे वो संतान प्राप्ति हो, धन प्राप्ति हो, तो उसमें आपको सफलता अवश्य ही प्राप्त होती है। दोस्तों, वैसे तो कहते हैं कि प्रत्येक दिन सूर्य देवता को जल अवश्य अर्पित करना चाहिए। अगर आप नित्य प्रति सूर्य देवता को जल अर्पित नहीं कर सकते तो अगर आप नियम पूर्वक रविवार के दिन सूर्य देवता को जल अर्पित करते हैं तो सूर्यदेव की विशेष कृपा आप पर बनती है। दोस्तों, सूर्य देवता को जल देने के कुछ नियम बताए गए हैं, तो सबसे पहले हम आपको उसी की जानकारी दे रहे हैं कि सूर्य देवता को देखिए स्नान करने के बाद तांबे के बर्तन से ही आपको सूर्य देवता को जल अर्पित करना चाहिए और सूर्य देवता को जल चढ़ाने का जो समय बताया गया है, सूर्य के उदय होने के 1 घंटे के अंदर आपको सूर्य देवता को अर्घ्य दे देना चाहिए। आप चाहें तो देखिए 8 बजे से पहले सूर्य को अर्घ्य अवश्य दे दें और साथ ही देखिए कभी भी जो सूर्य देवता को जल अर्पित किया जाता है तो खाली जल अर्पित नहीं करना चाहिए, उसमें कुछ ना कुछ आपको अवश्य अर्पित करना चाहिए, कुछ डालकर सूर्य देवता को जल चढ़ाना चाहिए। चाहे तो आप चुटकी भर रोली डाल सकते हैं, लाल चंदन डाल सकते हैं, लाल पुष्प डाल सकते हैं, अक्षर डाल सकते हैं, गुड़ डाल सकते हैं। साथ ही दोस्तों, आपको एक वस्तु अगर आप मिलाकर डालते हैं और सूर्य देवता को जल अर्पित करते हैं तो सूर्यदेव की आपके ऊपर विशेष कृपा बनती है। दोस्तों, वो एक वस्तु है यमुना जी का पानी। आप सभी जानते हैं कि यमुना जी सूर्यदेव की पुत्री है, यमराज की बहन है और यमुना जी का थोड़ा सा पानी मिलाकर अगर आप सूर्य देवता को जल अर्पित करते हैं तो सूर्यदेव की विशेष कृपा बनती है। उस व्यक्ति को देखिए आरोग्यता का वरदान मिलता है, उसको दीर्घायु प्राप्त होती है और इससे यमराज प्रसन्न होते हैं और कभी भी उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती है। इसीलिए दोस्तों, आप जब भी यमुना जी के दर्शन करने जाते हैं तो थोड़ा सा जल आप अपने पास जरूर रखें और सूर्य देवता को जब भी आप जल अर्पित करते हैं और विशेष रूप से रविवार का दिन सूर्यदेव का माना जाता है, अगर आप उस दिन जल अर्पित करते हैं तो सूर्यदेव की विशेष कृपा आप पर बनती है। सूर्य देवता को देखिए अगर लाल कपड़े पहनकर अर्घ्य दिया जाए तो इससे सूर्यदेव की विशेष कृपा प्राप्त होती है और साथ ही देखिए जब आप अर्घ्य दे रहे हैं तो आपके दोनों हाथ अपने सिर से ऊपर होने चाहिए। इससे सूर्य की 7 किरणें आपके शरीर पर पड़ती हैं और सूर्यदेव शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं और सूर्यदेव सभी ग्रहों के राजा हैं और साथ ही आपको नवग्रहों की भी कृपा प्राप्त होती है। साथ ही दोस्तों, सूर्य देवता को अर्घ्य देते समय आप इस मंत्र का उच्चारण करेंगे तो शीघ्र ही आपकी मनोकामना पूरी होगी। ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय सहस्रकिरणाय मनोवांछित फलम देहि देहि स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय सहस्रकिरणाय मनोवांछित फलम देहि देहि स्वाहा। दोस्तों, इस मंत्र का उच्चारण करने से शीघ्र ही आपकी जो भी मनोकामना है वो अवश्य ही पूरी होती है। नहीं, अगर आप इसको नहीं बोल पा रहे तो आप ओम सूर्य देवाय नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः कहते हुए भी सूर्य देवता को अर्घ्य देते हैं और अपनी ही जगह पर 4 या 7 परिक्रमा लगाते हैं और सूर्यदेव को प्रणाम करते हैं तो यकीन मानिए आपके ऊपर सूर्यदेव की विशेष कृपा बनती है। आपकी जो भी मनोकामना है, चाहे नौकरी की है, धन की है, संतान की है, वो अवश्य ही पूरी होगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक अवश्य ही करें। आप सभी को ओम श्री गणेशाय।